अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो खैर गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ लेके आ गई हूँ और इसमें हम जो है ना बहुत ही एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो खैर आज मैंने सुबह सुबह से जो है ना वीडियो का आगाज़ किया था और यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि गाड़ी पहले स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ड्राइव करना। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आपको बिल्कुल आइडिया हो गया है कि आज हम क्या डिस्कस करने लगे हैं। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम अपने सराउंडिंग से जो है ना नेगेटिविटी को निकाल दें, मतलब अपने नेगेटिव लोगों को। इसके अलावा जो चीज़ें हमें अपसेट करती हैं उनको हम निकाल दें, मतलब पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द रखें। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो है ना एक क्रिएटिव हॉबी, मतलब कुछ भी अगर आप करें, जैसे अगर आप फारिग रहेंगे, मतलब बहुत सारे लोग हैं ज़ाहिर उनके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अदर दिन देट आप जो फारिग टाइम आपके पास होता है उसमें आप नेगेटिव थिंकिंग आपकी आती है, मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं आप। तो उसमें हमने ये करना है कि हमने कोई क्रिएटिव हॉबी या कुछ भी अपने लिए कुछ ऐसा ढूंढें कि जो प्रोडक्टिव भी हो। उसके अलावा जो है ना उसको करते हुए हम हमारे दिमाग में जो है ना नेगेटिव चीज़ें ना आएँ। तो ये इस चीज़ के लिए आपकी मेंटल जो है ना पीस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड गाइस, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ लेट गो एंड लेट गॉड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि वी शुड लेट देम गो। अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। अपने जो हमारे मेंटल पीस के लिए अच्छा है हमें वो करना चाहिए। और लेट गॉड, यू नो, लाइक इट इज़ आवर स्ट्रॉन्ग बिलीव कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है। यू नो, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्लान करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ पे बिलीव है कि आखिर में तो वही होना है ना जो अल्लाह चाहेगा। तो इसलिए वी शुड ट्रस्ट इन हायर पावर। और वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हमें उनसे अपना दिमाग हटा लेना चाहिए और उन चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम मैनेज कर सकते हैं। खैर, इस पॉइंट को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। के समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर हम बहुत बहुत अपसेट होते हैं तो हम कहते हैं कि जाके नवाफ़िल अदा करते हैं, नमाज़ पढ़ के दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि मैं हमेशा ख़ुद को बहुत लकी समझती हूँ कि अगर हम मुस्लिम्स, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत अपसेट हैं, और अगर हम ये चंद चीज़ें कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो है ना दिल का बोझ हल्का हो गया है, अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब हम नमाज़ पढ़ते हैं दुआ करके, रो दो के दुआ मांग के, तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा देने वाली हैं। तो इन चीज़ों को हमें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे कि हम पैदा होते ही हमारे कानों में अजान दी जाती है, हमें ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अगर हम अल्लाह के जितने क्लोज़ होंगे ना तो हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स जो है ना इतनी ज़्यादा कम होते जाएंगे। तो ख़ैर उसके अलावा जो है ना अगर हम हमें दिमाग में या हमारे कोई भी नेगेटिव थॉट हमें तंग करे, या तो हमें मतलब कोई भी हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिन पे हम वाकई भरोसा कर सकते हैं। तो खैर वो कहते हैं ना कि लोगों की भीड़ में भी समटाइम्स आप ख़ुद को अकेला फ़ील करते हो। तो अगर ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के बहुत सारे लोग होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं तो वाकई वो हर बंदा ट्रस्टवर्दी होता है। तो बेशक अपने इर्द गिर्द जो है ना कम लोगों की सराउंडिंग रखें, लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए कि वाकई जो ट्रस्टवर्दी हों और जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें। तो खैर अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है जिस पे आप पे इंतहा ट्रस्ट कर सकते हैं तो फिर उससे आप शेयर कर सकते हैं। अदर देन दैट आप ये रिस्क नहीं ले सकते। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी से शेयर कर लेते हैं तो हमारा जो है ना एक रिलैक्स हो जाते हैं, मेंटली आप बेटर हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मैटर्स अलॉट। वो कहते हैं ना कि ईट वेल, स्लीप वेल एंड बी एक्टिव। तो खैर आप बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, आप हेल्दी खाएं। उसके अलावा जो है ना नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी नींद लाजमी पूरी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है ना आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेज़ी होते हैं, इधर उधर लेटे रहते हैं। तो ज़ाहिर है जब इधर उधर फालतू के आप लेटे रहेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका जो है ना दिमाग जो है ना फिर वो सोचेगा, नेगेटिव लाजमी चीज़ें सोचेगा।
तो ख़ैर जैसे ऐसा है ना कि आप कभी भी अपने घर में किसी चोर को इनवाइट नहीं कर सकते, तो कैसे आप जो है ना नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में जगह दे सकते हैं ताकि वो आपका मेंटल पीस जो है ना ख़राब कर दें। सो ओनली यू आर इन चार्ज ऑफ़ योर वेल बीइंग। तो अपनी जो है ना मेंटल हेल्थ का आप ख्याल रखें और नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा ना आने दें। और जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप कर सकते हैं, उन पे फोकस करें। जो नहीं कर सकते तो आप उनको जाने दें, लेट देम गो एंड लीव रेस्ट ऑन अल्लाह। तो गाइस आई होप कि आपको आज की बातें अच्छी लगी होंगी, आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।